इस संविधान संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट होने का मौका जरूर मिल गया। पिछले 11 साल में विपक्ष पहली बार सरकार के किसी बिल को रोकने में कामयाब रहा है। पता चला है कि जैसे ही बिल गिरा तो राहुल गांधी ने अभिषेक बैनर्जी को फोन करके उनके समर्थन के लिए उन्हें थैंक यू कहा। विपक्ष की एकजुटता कैसे बनी, क्या रणनीति थी, इस पर और बात करने के लिए हम चलते हैं इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। विजय, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने हैं। दिल्ली में इस मुद्दे पर एक साथ थे। सुना है राहुल गांधी ने थैंक यू भी बोला अभिषेक बैनर्जी को। क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, अब टीएमसी को पता है कि वहां पर विधानसभा है और यहां पर दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मैसेज देना है तो वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर के ही दिया जा सकता है। बहरहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि मैन टू मैन मार्किंग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए और ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए नासिर हुसैन और जयराम रमेश को अपॉइंट किया था। इसके अलावा लोकसभा के लिए मनिकम टैगोर और के सुरेश को जिम्मेदारी दी गई थी। हर पार्टी के सांसद से ये तमाम लोग जो हैं, इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने एक अपना एमपी को अपॉइंट किया था जो इन तमाम नेताओं से कोऑर्डिनेट करा था। लास्ट मिनट तक चीजें चेक की जा रही थी कि नेता कोई छूट ना जाए। हालांकि कांग्रेस के 2 एमपी नहीं पहुंच पाए, अडूर प्रकाश और राधा कृष्णा, इन दोनों एमपीज की तबियत खराब है, लेकिन उसके अलावा मोटा मोटी तमाम सांसद जो हैं वो पहुंचे। टीएमसी से डेरिक ओब्रायन कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके अलावा काकुली घोष जो है वो लोकसभा में कोऑर्डिनेट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी से के सुरेश जो हैं और मनिकम टैगोर, ये तमाम लोग, कड़ी मोई जो है वो डीएमके से कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो विपक्षी सुप्रिया सूले एनसीपी की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो ये जो तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके नेताओं को ये इंश्योर करने के लिए एक तरीके से कि ये चीजें हो, इसलिए बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपका एक एक एमपी जो है वो वोटिंग वाले दिन जो है संसद में पहुंचे। और इसकी पूरी कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट इंचार्ज थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि उस राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वो कोऑर्डिनेट करके रखें ताकि जो एमपीज हैं वो किसी भी तरह से नंबर्स जो हैं वो कम ना हो। जो नंबर कम है उसमें कुछ टीएमसी के सांसद हैं, कांग्रेस के 2 सांसद हैं जो नहीं पहुंच पाए विभिन्न कारणों से। कांग्रेस के सांसदों की तबियत खराब थी। तो कुल मिलाकर के ऑपोजिशन जो है वो श्योर था। कल से ही जिस तरह से इस तरह की चर्चाएं जो है पार्लियामेंट के कॉरिडोर में हो रही थी कि बिल जो है नंबर के गेम में डिफीट हो जाएगा, और ऑपोजिशन जो था वो बहुत श्योर था कि उसका नंबर जो है वो इंटैक्ट रहने वाला है। और इसलिए मैन टू मैन मार्किंग, एमपी टू एमपी मार्किंग जो है वो तमाम न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ओवर आर्चिंग एक बॉडी की तरह से की गई, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भी की। इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने लगातार जितने जो रीजनल क्षत्रप्स हैं उनके नेताओं से बात की। एमके स्टालिन के साथ राहुल गांधी की बात हुई। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर पर, जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बुलाया गया था, उस मीटिंग में अखिलेश यादव फोन पर जुड़े थे। उनसे राहुल गांधी ने फोन पर चर्चा की थी, वो नहीं पहुंच पाए थे। हेमंत सोरेन से वर्चुअली चर्चा हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, जो तमाम जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं, उनसे डे टू डे बेसिस पर कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी वो इन टच थी। और इसके अलावा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, उनके साथ वो भी इन तमाम एमपीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कोशिश यही थी कि आंकड़ा किसी तरह से ना गिर पाए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक मैसेजिंग के लिए, संदेश देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि पहली बार एक संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें, खासतौर से एनडीए का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें, तो विपक्ष को लगता है कि एक बड़ा संदेश इस बिल को डिफीट करके वो देने में कामयाब हुआ है। और साथ ही विपक्षी एकता, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई दिखी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस, तृणमूल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो आसाम में हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दिख रही थी। अखिलेश यादव लेफ्ट के समर्थन में, इसके अलावा आरजेडी के नेता लेफ्ट के समर्थन में केरल में प्रचार करते नजर आए। तो यह एकजुटता का संदेश भी कहीं ना कहीं विपक्ष आज की इस अपनी एकजुटता से देने की कोशिश उसने की और वो कामयाब भी हुए इसमें। ये तो कामयाबी मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका।